नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारा एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती के बारे में, जिसको अभी निरस्त कर दिया गया है। भर्ती काफ़ी सुर्खियों में रही है क्योंकि 4 पदों के लिए भर्ती हुई थी, लेकिन एक भी अभ्यर्थी जो 40% अंक प्राप्त नहीं कर सका। एक्सपर्ट ने माने 4 कारण: स्तरीय पेपर, नेगेटिव मार्किंग और ऑनलाइन न्यूज़ देख तैयारी, अखबार नहीं पढ़ना। इन 4 कारणों को इस भर्ती में एक भी अभ्यर्थी का सिलेक्शन नहीं होने का कारण बताया जा रहा है। देखते हैं क्या जानकारी है दोस्तों। आरपीएससी की महिला अधिकारिता विभाग में प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती परीक्षा सुर्खियों में है। इस भर्तियों के जनरल स्टडीज पेपर में एक भी अभ्यर्थी न्यूनतम अंक प्राप्त नहीं कर पाया, लिहाजा भर्ती को निरस्त ही कर दिया गया। एक्सपर्ट से चर्चा में सामने आया कि पेपर उच्च स्तरीय था और नेगेटिव मार्किंग में चलते अभ्यर्थी तय सीमा के अनुसार 40% अंक प्राप्त नहीं कर सका। अभ्यर्थी का तर्क है कि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग घातक रही। अनुमान से टिक किए जवाब यदि गलत निकलते हैं तो 1/3 अंक काट दिए जाएंगे। देख सकते हैं आप, इसमें 2 पेपर होने थे। पहला जो पेपर था वो अनिवार्य था। आयोग द्वारा आयोजित इस भर्ती परीक्षा में 2 पेपर थे। इनमें से पहला पेपर जनरल स्टडीज का अनिवार्य था, दूसरा वैकल्पिक विषय का पेपर था। अनिवार्य पेपर में कठिन सवाल। इस परीक्षा में जुड़े अभ्यर्थियों का कहना है कि जनरल स्टडीज के अनिवार्य पेपर का सिलेबस लेंदी था। इस पेपर में सवाल 150 ही थे, लेकिन इनके तैयारी के लिए इतिहास, संवैधानिक, राजनीतिक राज्य, देश की विश्व का भूगोल यानी ऑल ओवर सब्जेक्ट इसके अंदर शामिल किए गए थे। एक साथ इतने विषयों का कवर करना बड़ा ही मुश्किल है। तो अभ्यर्थियों को ये कहना है कि जो 150 का जो पहला अनिवार्य पेपर था उसके अंदर सारे विषयों के सवाल इसमें पूछे गए थे। तो एक साथ तैयारी इतने विषयों की करना और वो भी एक पेपर के अंदर, तो वहीं कहीं मात खा रहे हैं अभ्यर्थी प्रोटेक्शन ऑफिसर भर्ती के अंदर। तो ऐसे प्रश्न जिन्हें देखकर अभ्यर्थी बहुत चक्के रह गए। तो आप ये जो प्रश्न है वो देख सकते हैं कि जो ये प्रश्न इसमें हल नहीं कर पाए और 150 से भी केवल 2 ही प्रश्न डिलीट हुए। कम से कम 40% अंक लाने जरूरी थे। तो इस प्रकार से भर्ती है वो निरस्त कर दी गई है। अब एक बार और भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाएगा 2024 के अंदर। तो